उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक बड़ा और विवादित मामला सामने आया, जिसमें जिला बार एसोसिएशन की आंतरिक राजनीति, जातिगत द्वेष और कथित फर्जी मुकदमेबाजी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बुलंदशहर के वर्तमान अध्यक्ष अधिवक्ता सुमन कुमार सिंह राघव द्वारा पुरानी रंजिश और जातिगत द्वेष भावना के चलते पूर्व महासचिव अधिवक्ता पवन कुमार निम को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाया गया है। वहीं आपको बता दें कि प्रार्थी सुनील कुमार निम का कहना है कि उनके भाई पवन कुमार निम वर्ष 2024 से 25 में जिला बार एसोसिएशन के महासचिव रहे और वे पहली बार अनुसूचित जाति जाटव समाज से इस पद पर पहुंचे थे। आरोप है कि इसके बाद से बार की राजनीति में विवाद शुरू हो गया। शिकायत के अनुसार पूर्व में अधिवक्ता सुमन कुमार सिंह राघव के खिलाफ बार काउंसिल में फर्जी अधिवक्ता होने की शिकायत की गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कानूनी विवाद चल रहा है। इसी रंजिश के चलते चैम्बर विवाद को आधार बनाकर पूरी घटना को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि 11 मई 2026 को कलेक्ट्रेट परिसर में एक चैम्बर को लेकर विवाद हुआ, जिसमें फायरिंग और मारपीट की बात सामने आई। हालांकि शिकायतकर्ता का दावा है कि घटना के समय कोई गोली नहीं चली और बाद में कथित रूप से फर्जी तरीके से घायल दिखाकर मुकदमा दर्ज कराया गया। आरोप तो ये भी है कि पुलिस अधिकारियों से मिली भगत कर थाना कोतवाली नगर में मुकदमा संख्या 478/2026 दर्ज किया गया और पवन कुमार निम समेत अन्य अधिवक्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। परिवार का कहना है कि घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक जांच से सच्चाई सामने आ सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी आशंका जताई कि भविष्य में उनके परिवार की जान माल को खतरा हो सकता है। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय, मानव अधिकार आयोग और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी शिकायत भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच किसी अन्य जिले या उच्च स्तरीय जांच एजेंसी से कराने की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या जांच के बाद आरोपों की सच्चाई सामने आ पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेरठ। मेरा नाम प्रदीप कुमार अशोक, एडवोकेट है। आज कप्तान ऑफिस आए हो, क्या है नाम? हम कप्तान एक्चुअली हम डीआईजी साहब से मिलने आए थे। तो डीआईजी साहब का जो कार्यभार है वो एसएसपी महोदय के पास है। तो एसएसपी साहब के पास हम इसलिए आए मेरठ में कि जो बुलंदशहर का प्रकरण है, बुलंदशहर में पूर्व महासचिव पवन कुमार निम एडवोकेट और उनके साथ सलेख चंद एडवोकेट और उनके बेटे 3 लोगों को एसएसपी बुलंदशहर ने फर्जी केस बना करके जेल भेजा है। जेल इसलिए भेजा है कि जो इस समय वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री सुमन कुमार सिंह राघव, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उनसे पवन कुमार निम की पुरानी रंजिश चल रही थी। रंजिश ये चल रही थी कि पवन कुमार निम ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में सुमन कुमार सिंह राघव को फर्जी वकील घोषित कराया था और उनको डिबार कराया था। उसके बाद उसका जो रिट रिवीजन है वो इस समय बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पेंडिंग है और सुमन कुमार सिंह राघव जो हैं स्टे पर हैं। तो उसको लेकर के अब वर्तमान में सुमन कुमार सिंह राघव ने रंजिश निकाली और सलेख चंद एडवोकेट के चैम्बर पे अपने जूनियर इमामुद्दीन का चैम्बर अलॉट कर दिया और अलॉट कर करके चढ़ा दिया, जबकि वो चैम्बर तो 15 साल से सलेख चंद एडवोकेट का था और सलेख चंद एडवोकेट को चैम्बर अलॉट न करके अपने जूनियर को अलॉट करा करके उस पर विवाद उत्पन्न कर दिया। उस विवाद में 11 मई 2026 को सुबह को बाहरी बदमाश बुलाए गए सुबह 7 बजे और सुबह 7 बजे बदमाश बुला करके वहां पे कहासुनी हुई है और गाली गलौच हुई है, लेकिन वहां गोली नहीं चली। और पवन कुमार निम, सलेख चंद एडवोकेट और जो जेल भेजे गए वकील हैं वो 9 बजे तक कोतवाली नगर में रहे हैं। 9 बजे कोतवाली नगर से उनको घर भेज दिया गया। 7 और 9 के बीच में जो सुमन कुमार सिंह राघव है उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर के बुलंदशहर पुलिस के, क्योंकि उनका प्रभाव है एसएसपी बुलंदशहर पे, एक फर्जी मुकदमा बनवाया और इमामुद्दीन एडवोकेट के पैर में गोली लगवा के, और एक जो बदमाश है उस पर 4 मुकदमे गैंगस्टर है, थाना अहमदगढ़ में उस पर 4 मुकदमे हैं, उस पे पैर में भी गोली लगवाई है और गोली लगवा के एक फर्जी केस बना करके अपनी पुरानी रंजिश निकालने के लिए पवन कुमार निम एडवोकेट को, सलेख चंद एडवोकेट को और क्या नाम है उनके बेटे को जेल में भिजवा दिया है। एसएसपी साहब से हम मांग कर रहे हैं कि जो बदमाश सुबह को 7 बजे आए थे उनके खिलाफ भी रिपोर्ट होनी चाहिए। हम मांग कर रहे हैं कि अवैध कब्जा करने बाहरी तत्वों का क्या मतलब था। कचहरी में वकीलों का मामला था, बाहरी जिन पे 4 मुकदमे वकील से, अब हम केवल ये मांग लेकर के आए हैं कि जो केस फर्जी लगाया गया उसमें यहाँ स्तर से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वो खत्म होना चाहिए। जो बदमाश व चैम्बरों पे कब्जा करने आए थे, जिन्होंने वास्तविक रूप से आश्वासन ये मिला है, क्योंकि एसएसपी साहब निकल गए थे, उन्होंने कहा है कि हम ये घटना पूरी की पूरी हम डीआईजी साहब के सामने रखेंगे और एसएसपी साहब के सामने रखेंगे।